नमस्कार, मैं हूं विशाल। बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। हर पल तुम परिश्रम करते हो, लाखों लोगों की भूख तुम अपने पसीने से हरते हो। किसान फिर भी क्यों तुम भूखे मरते हो। किसी ने इन पंक्तियों के जरिए किसानों की पीड़ा को बखूबी बयां किया है। आज हम बोल राजस्थान बोल में किसानों की इसी पीड़ा को दूसरी बार जुबां देंगे। ये पीड़ा है खाद की। राजस्थान के किसानों को खाद नहीं मिल रही और चारों ओर परेशान किसान कर रहे हैं हाहाकार, क्योंकि ये मौसम चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा। खेतों में सन्नाटा और सूनापन आएगा। रबी की फसल के लिए हर तरह तैयार बैठे हैं किसान, लेकिन सरकार नहीं मुहैया करवा पा रही खाद। आज इसी पर है हमारा मुद्दा, किसान मांगे खाद। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान के किसानों की मेहनत पर मौसम ने मेहरबानी कर रखी है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। तभी तो किसानों को खाद की मांग को लेकर सरकारी तंत्र और सिस्टम से जूझना पड़ रहा है। शांत और धैर्य की मिसाल कहे जाने वाला किसान आज राजस्थान की सड़कों पर है और पुलिस की लाठियां खाकर भी अपना हक मांग रहा है। क्यों बन गए ऐसे हालात, समझिए किसानों का दर्द मेरी इस रिपोर्ट पर। धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव हैं, धारा के विपरीत बहती तुम्हारी नाव है। जिसने भूख मिटाई उसको कहते भगवान हैं, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। लेकिन यही किसान इन दिनों परेशान है, हलाकान है। खेत तैयार पड़े हैं, मौसम भी साथ दे रहा है, लेकिन सरकार की लापरवाहियों ने लगता है कि सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। सरकार अपने धरती पुत्रों को खाद नहीं दिला पा रही है। उल्टे किसान जो खाद के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन पर पुलिस की लाठियां भांजी जा रही हैं। टोंक में फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी रवि टेलर ने जो विजुअल भेजे हैं वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हम किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। टोंक ही नहीं, भरतपुर, दौसा हो या पूरा हाड़ौती क्षेत्र, कमोवेश यही हालात सब जगह है। खाद की मांग कर रहे किसानों को पुलिस के पहरे में लाइन लगाकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसकी खेत तैयार हैं, लेकिन खाद नहीं होगी तो बीजों का छिड़काव करना बेमानी हो जाएगा। मौसम ऐसा है कि मावठ कुछ हद तक फसलों के लिए फायदेमंद भी होगा, लेकिन सारी बातें अधूरी हैं जब तक कि किसानों को खाद नहीं मिल जाती। बाजार में जो मिल रही है वो इतने महंगे दामों की है कि किसानों की कमर ही तोड़ कर रख देगी। महंगी खाद के चलते फसल का उत्पादन महंगा हो जाएगा और ऐसे में फसल बाजार में उतने दामों में शायद ही बिके। हर पहलू का नुकसान भुगत रहा है सिर्फ और सिर्फ किसान। सरकार को पूछें तो सरकार कहती है कि खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है। जब पता ही था कि रबी की फसल आने वाली है तो किसानों को खाद की आपूर्ति करनी ही होगी, तो फिर सरकार की ये लापरवाही क्यों रही? क्या ये अफसरों की लेट लतीफी है या फिर दूरदर्शिता का अभाव? वक्त पर खाद न मिले तो सब कुछ तबाह हो जाता है। सरकार के अधिकारी तमाम इंतजामात का दावा करते हैं, लेकिन किसान के खेत तक खाद पहुंचने में अब बहुत देर हो चुकी है। इशारा समझिए, किसान यूं ही हंगामा नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सरकार एक न एक दिन खाद तो दिला ही देगी, लेकिन तब तक रबी की फसल पकने का वक्त आ जाएगा। बुवाई और सिंचाई का काम उस वक्त करने का आखिर क्या फायदा? इसीलिए राजस्थान का किसान सड़कों पर है, क्रय विक्रय केंद्रों पर है और पुलिस की लाठियां खाकर भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।
एक तो कड़ाके की ठंड और दूसरी ओर घंटों तक बिना कुछ खाए पिए किसान खुद और अपने परिवार के साथ खाद लेने की कतार में लगा हुआ है। उसे चाहिए खाद की एक अदद बोरी। क्रय विक्रय केंद्रों से लेकर खेल स्टेडियम तक में व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी जरूरत की तुलना में जो खाद मिल रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जरूरत की पूरी खाद न मिले तो ये व्यवस्थाएं किस काम की, कहां चूक हुई, क्यों ये हालात बने। सरकार कहेगी कि खाद की आपूर्ति नहीं हो रही, तो सवाल ये उठना लाजमी है कि इससे पहले आकलन क्यों नहीं हुआ। क्या कर रहा है सरकार का कृषि विभाग और क्या कर रहा है सहकारिता विभाग और राजफेड। किसानों के लिए आने वाले दिनों की योजना बनाना और सलाह देना, उनकी मदद करना, ये सभी तो सरकारी विभागों का काम है। और यही काम अगर वक्त पे पूरा न हो पाए तो फिर लगता है कि सिस्टम और सरकारें संवेदनशील नहीं हैं। सरकारों को लगता है कि किसान की मजबूरी है फसल उगाना। जरा सोचिए, अगर ये किसान सरकार की लापरवाहियों से परेशान होकर खेती किसानी ही छोड़ गया तो फिर क्या करोगे, कहां से जनता का पेट भरोगे? है कोई जवाब? बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा है खाद मांग रहा है किसान, और किसान अगर खेती किसानी से दूर हो गए इन लापरवाहियों के चलते तो फिर क्या करेगी सरकार, क्या करेंगे हम और क्या करेगा हमारा समाज। कॉलर हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं। टोंक से कमलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कमलेश जी बताइए, किसान अगर खाद मांग रहा है तो गलती क्या है? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो धन्यवाद देना चाहूंगा कि फिर से एक प्रदेश के किसानों की जो समस्या है उसको फिर से उठाया है, और खासकर टोंक से जो यहाँ आपके जो रिपोर्टर हैं रवि जी टेलर, उनका भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पुलिस की जो लाठियां भांज से जो विजुअल आप तक पहुंचा और आपने दर्शकों तक पहुंचाया। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार है जो गहरी नींद में सोई हुई है, कहीं ना कहीं ये इससे जग पाए। लेकिन बात है जब टोंक जिले की हो या प्रदेश की, लेकिन टोंक जिले में खासकर जो कि कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का गृह जिला है, और फिर यहाँ पर शुरुआत से दावे किए गए, नगर निकाय चुनाव से पहले दावे किए गए कि समय पर खाद उपलब्ध करवाएंगे, हमारे पास ये भी व्यवस्था है वैसी भी व्यवस्था है। लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आई तो उन्हें किसानों को जो कि यहाँ पर लाठियां बरसाई गई, बर्बरता से किसानों को पीटा गया है। ये एक बार नहीं हुआ, ये अक्सर पिछले 2 महीनों में लगातार 3-4 बार ऐसा हुआ है। और सुबह से किसान शाम तक, और शाम से किसान फिर सुबह तक एक अदद जो खाद के कट्टा उसको मिल जाए, बैग उसको मिल जाए, कहीं ना कहीं वो उसको प्याजी फसल को उसमें जाके डाले और उसको सिंचित कर सके। लेकिन ऐसा प्रयास सरकार की ओर से नहीं देखा गया कि वो एक भूखे प्यासे किसान को एक खाद का बैग उपलब्ध कराए। सवाल ये उठता है कमलेश जी कि टोंक प्रशासन है, आखिर उस पर किसानों का विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर समस्या है तो प्रशासन है अपनी समस्या से किसानों को अवगत क्यों नहीं करवा पा रहा है? क्या उनकी कन्विंसिंग में कोई दिक्कत है या जो समस्या है वो कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है? देखिए बिल्कुल विशाल जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, कहीं ना कहीं टोंक का जो प्रशासन है, खासकर कृषि विभाग के अधिकारी हो, चाहे बात करें टोंक के जिला कलेक्टर टीना कुमार की, तो टीना कुमार की जो कार्यशैली पिछले 2 सालों में जो अब तक देखी गई है, वो अब तक सिर्फ बंद कमरों में ही मीटिंगों तक, बैठकों तक, अधिकारियों के साथ चर्चाओं में या जनप्रतिनिधियों के आवागमन में उसका स्वागत पर ही खत्म हो गई। उन्होंने कभी भी किसानों के पास पहुंच के, आमजन के करीब पहुंच के उनके दर्द पर कभी भी हाथ नहीं रखा कि आपको क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है। जी। किसान कई बार ज्ञापन भी देने पहुंचे, प्रदर्शन भी किया, मांग भी की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं धुतकार के भगा दिया जाता है कि ठीक है विभाग वालों से बात करें विभाग वालों की, तो विभाग वाले भी मंत्रियों के और विधायकों के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं किसानों को कि साहब वहां से आएगा वो करेंगे, हमारे पास नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश अब तक देखी गई है, लेकिन इसके परिणाम जो है कि साल भर में बीजेपी सरकार के यहाँ टोंक में कोई देखा नहीं गया। जी विशाल जी, आप बता रहे हैं जिस तरह से कि जिला प्रशासन है बंद कमरों के अंदर बैठक करता है, समस्याओं पर चर्चा करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नजर नहीं आता। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया कमलेश। रूपवा से अनिल शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अनिल जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा हमने उठाया है, किसान अगर खाद मांग रहा है तो गलती क्या है? सरकार है, क्या वो खाद आपूर्ति करने में नाकाम रही है अब तक? जी हाँ, पूरी तरह से नाकाम रही है। जी देखिए, आखिरकार जितना यूरिया हमें मिल पाता है सरकार की तरफ से, वह सभी किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? जी,
डीलर अपने अपने गोदाम भर लेते हैं, तो और उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी। और दूसरी बात यह है कि जब किसान यूरिया मांगते हैं तो पुलिस यूरिया के बदले उन्हें डंडों से पीट कर भगा देती है। जी। ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूं कि किसान का अपना कोई अस्तित्व है या नहीं है। बिल्कुल यही आपका सवाल है, हम आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हम मुद्दे उठा रहे हैं बोल राजस्थान बोल के अंदर, ये दूसरी दफा है कि हम खाद की समस्या का मुद्दा उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर किसानों की, राजस्थान के किसानों की क्या समस्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और सरकार को, प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि हालात हैं वो बेकाबू ना हो जाएं। उससे पहले आप संभाल लीजिए। टोंक से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पंकज जी। बताइए पंकज, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी पंकज, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कहना जी चाहेंगे? सर, ये लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 3 चुनाव हुए, जिसमें छात्र चुनाव है, निकाय चुनाव है, उपचुनाव है। जिसमें से 3 चुनाव में से 2 चुनाव में तो बीजेपी को करारा तमाचा पड़ा है, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधर रही है। खाद मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती है, बेरोजगार रिजल्ट मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो फिर बोलते हैं गाँव में हम मीठे पानी का आरओ लगा देंगे। जब खाद नहीं दे रहे तो भी आरओ कैसे लगा देंगे? कैसे विश्वास करें हम इनकी बातों का? जी हाँ बिल्कुल पंकज, बुनियादी समस्याओं का समाधान अगर होता नहीं दिखेगा तो जनता कैसे विश्वास करेगी सरकार के दावों पर, कैसे विश्वास करेगी प्रशासन के वायदों पर? आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार है वो इंतजामात का दावा कर रही है, किस तरह से खाद का इंतजाम होगा ये सरकार ने हमें बताया है, बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है और उसमें सरकार का दावा है कि 2 दिन के भीतर पूरे राजस्थान के अंदर स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि खाद के लिए किसान है वो त्राहिमाम कर रहा है, वो पूछ रहा है कि मुझे खाद कब मिलेगी। टोंक में किसानों को खाद के बदले लाठियां मिली हैं। सर्दी और सरकार का सितम एक साथ किसानों पर है और किसान है वो दोहरी मार झेल रहा है खाद के लिए, अपने खेतों के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि किसानों की समस्या, जो खाद की समस्या, उसके मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस है वो सक्रिय हो गई है, कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी दबाव है सरकार पर नहीं बन पाया और न ही सरकार के अधिकारी चेते हैं। कृषि विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या कर रहा है राजफेड, यही हमारा सवाल है आज किसान मांगे खाद बोल राजस्थान बोल में। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीकर से प्रशांत। बताइए प्रशांत, क्या कहेंगे इन हालात पर? सर मैं कहना चाहूंगा सर, विधानसभा चुनाव हुए थे अभी जी, तब कई मंत्रियों ने यहाँ पे वोट मांगे थे और किसानों से वादा। आपकी आवाज आ रही है प्रशांत, बताइए। लगता है प्रशांत है, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, वो अपनी बात रख रहे थे। और मुद्दा यही है कि राजस्थान के अंदर जो खाद हैं वो, उसकी समस्या किसानों के पास में है। वक्त एक बोल राजस्थान बोल में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात और कॉलर हमारे साथ में जुड़ेंगे, कई तथ्य हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिर मिलते हैं। बोल राजस्थान बोल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दा हमने उठाया है किसान मांगे खाद। आखिर खाद की आपूर्ति सरकार और प्रशासन मिलकर नहीं करेंगे तो किस तरह से किसानों से हम अच्छी फसल का वायदा है वो उनसे ले सकते हैं, अच्छी फसल के लिए उनसे मेहनत करवा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजेश शर्मा रुपवा से। राजेश जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा यह है कि किसान है, अगर उसकी परेशानी हम कम नहीं कर सकते, कृषि प्रधान राजस्थान हमारा राज्य है, तो फिर किसकी परेशानी वो दूर होगी यहाँ पर? सर एक्चुअल में अभी मैं आपका पहले तो विशाल जी आपका धन्यवाद है। दूसरा रूपबात में फर्स्ट इंडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमारी बात रखने के लिए हमें अवगत कराया है। तो सर मेरा सवाल है कि पहले तो ये यूरिया जो है आ ही नहीं पाता है और आ भी जाता है तो काफी दिन इंतजार करना पड़ता है उसका जी। फिर जब यूरिया आ भी जाता है तो उसकी कालाबाजारी भी हो जाती है जी। आखिर जब जरूरत के समय हमें खाद यूरिया जो है जो हमें प्राप्त नहीं होगा टाइम पर ही,
तो फिर इसका समय के बाद क्या इसका लाभ है, फिर कोई फायदा थोड़ी है इसका। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये यूरिया की जो कालाबाजारी है और आपका ये क्या कहते हैं यूरिया जो कालाबाजारी प्राइवेट सेक्टरों की शॉप होती है इनमें चला जाता है, इनमें भरपूर पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जबकि सरकारी गोदाम में उनमें मतलब आदमी जुड़ा हुआ है उससे, जो कि हमारा पहले से ही राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है अपना, लेकिन उसके बावजूद ये यूरिया पर्याप्त मात्रा में हमें तो क्यों नहीं मिल पा रहा है सर। ये एक्चुअली में मेरी समस्या ये है सर। बिल्कुल राजेश, हम मुद्दा यही उठा रहे हैं, खाद मांग रहे किसानों पर लाठियां भांजी जाएं और उनकी जिस्म से खून निकलने लगे किसानों के, तो सवाल उठना लाजमी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हम ला रहे हैं यहाँ पर। टोंक में किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं तो भरतपुर में क्रय विक्रय केंद्र के अधिकारी ही हो रहे हैं फरार। सरकार लाख दावे कर रही हो लेकिन किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। समझिए किसानों की ये पीड़ा। आज 1 महीना हो गया खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ क्या समस्या? यहाँ भी एक समस्या आ रही है खाद में। कब से खड़े थे? क्या 6 बजे से खड़े हैं यहाँ। पुलिस वाले क्या है कि पुलिस वाले क्या करे, वो बेचारे क्या करे, उसका भी मजबूरी है। पब्लिक ऐसी है मानती नहीं है, धक्का बुलेट करती है तो ये फिर लाइन मारती है, डंडा मार रहे हैं। कौन मार्केट वाले क्या कहते हैं ब्लैक के लिए? मार्केट के लिए ब्लैक में क्या है कि जैसे टोंक वाले बीच में घुस रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है खाद की, वो भी यहाँ लाइन में लग रहे हैं। हाँ खाद लेवा तो मिल गया खाद? खड़ा मिला 8 दिन है क्या? 8 दिन से रोड आ रहे जो। फिर क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं? अधिकारी क्या कह रहा है, कुआड़ बंद कर देते अधिकारी तो सुनाई को लट ओढ़ दे होते। हाँ पीसा कोने मांगे ने पीसा से चीज कोने ने ब्लैक कर रहे सब। किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस डंडे मार रही है, किसान अपना काम छोड़कर लाइन नहीं छोड़ रहा है। इतना ही नहीं तो भी उसको कई बार डंडे खाने के बाद भी बिना यूरिया लिए घर वापस लौटना पड़ता है। और तो और 282 रुपए कट्टे, 282 रुपए का कट्टा नहीं मिलता, 450 रुपए का कट्टा ब्लैक में तैयार है। तमाम किसानों की आपने पीड़ा को देखा और भाजपा के नेता रामपाल जी हैं, वो उनको भी स्क्रीन पर देखा। उन्होंने भी किसानों की पीड़ा को जुबान देने की कोशिश की, हालांकि प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं टोंक से, नईमुद्दीन जी। बताइए नईमुद्दीन जी, क्या कहना चाहेंगे? जो हालात हैं, किसान अगर खाद नहीं मांगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए सर, किसानों की तो हालात जो है जब से सरकार आई है इतने बुरी हालात हो गई है। जो अन्नदाता जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर पुलिस पहरे के अंदर मतलब यूरिया की इतनी बड़ी किल्लत हो गई है। मतलब गरीब आदमी क्या करेगा, मतलब ये तो उनको मतलब ऐसा माहौल कर दिया है कि वो लोग मतलब मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इस तरीके की कमी मतलब खाद की मतलब इतना आपके टीवी के माध्यम से मैं तो कम से कम 15-20 दिनों से देख रहा हूँ कि ये बार बार में ये मुद्दा उठ रहा है कि यूरिया की कमी है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और रोज डेली समाचार पत्रों में भी आ रहा है, आज भी हमारे टोंक के समाचार में ये आया है कि साहब पुलिस पहरे में यूरिया की वो बंटवाया गया, लेकिन फिर भी मतलब लोगों तक नहीं पहुंचा। और दूसरा ये है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ समाचार में आया था कि एक यहाँ पे जो पूर्व जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो खुद मतलब उनके प्राइवेट जो है वो यूरिया की खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। और ये हमारे जो सांसद है उनके सामने मतलब लोगों ने इस बात को दर्ज कराया जी। तो बहुत हालत खराब है साहब। ये सरकार को मतलब जल्दी से कुछ करना चाहिए, नहीं तो मतलब फसलों की भी समस्या हो जाएगी और किसानों के लिए तो मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच पाएगा अगर इस तरीके से। लेकिन नईमुद्दीन जी, सरकार कह रही है कि वो तमाम इंतजामात कर रही है, यूरिया की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ठीक ढंग से, इसीलिए समस्या आई है। लेकिन अगले 2 दिन में हालात हैं वो सुधर जाएंगे, ये दावा है सरकार का। क्या कहेंगे इस पर? 2 दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन में कोई हालात नहीं सुधर रहे हैं। आज ये कम से कम 1 महीना हो गया है इस यूरिया की समस्या को। और कांग्रेस के राज में मैं टोंक जिले की बात करना चाहूँ तो मतलब जब हमारे जो मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा जी, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर यूरिया की करी थी कि जब फसल का जब सीजन शुरू होता था उससे पहले ही मतलब पूरे जिले के कोटे के हिसाब से वो इतना इंतजाम रखते थे कि हमने पिछले पूरे 5 साल में, पिछले पूरे कांग्रेस के राज में कभी इस तरीके की हमने ये नहीं सुना। किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हमें यूरिया नहीं मिलाओ। तो इसमें पूरी तरीके से सरकार की मतलब है नाकामयाबी है।
और मैं लेकिन नईमुद्दीन जी, सवाल ये उठता है कि किसान खाद की मांग कर रहे हैं, उनके खेतों में फसल का मुद्दा है, और इस मसले पर भी अगर सियासत होने लगी, कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हैं, अगर सरकार की छवि है तो पार्टियों की जो छवि है उसमें बदलने लगेगी, तो फिर काम कैसे होगा, विश्वास कैसे करेगी जनता? आपको नहीं लगता कि सियासत इस मुद्दे पे ज्यादा हो रही है? नहीं, सियासत मुद्दे पे ज्यादा नहीं हो रही है भाई, विपक्ष का काम है। अगर ये कांग्रेस और बीजेपी की जो बात है, तो विपक्ष का काम है कि उनको जनता को और सरकार को मतलब जगाना है। अब जब लोग सड़कों पे आ रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो जो कांग्रेस के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं लोग, तो उनका तो फर्ज बनता है कि वो बात को करें और विपक्ष अपना पुरजोर तरीके से ये कहे कि भाई वो किसी भी तरीके से सरकार जो बीजेपी की है, सेंटर में भी इनकी सरकार है, तो इनको जनता की हित के लिए मतलब कैसे भी व्यवस्था करो। अब ये खाली बहाने बनाए जा रहे हैं। 1 महीने से यही कह रहे हैं कि 2 दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, 3 दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं लगता कि कोई व्यवस्था ठीक नहीं होगी ये। और ये तो समय निकलता जा रहा है, और जब टाइम पे यूरिया नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे होंगी, और अब मौसम भी बदल रहा है, तो किस तरीके से मतलब ये है कि किसान हमारे को अन्न उगा के देगा, और जो अन्नदाता कहलाने वाले हैं वो तो लाठियां खा रहे हैं, तो वो कैसे मजबूर हैं, गरीबों का घर कैसे जलेगा, कैसे उनके घर में चूल्हा जलेगा, ये तो विचारणीय बात है। इसको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाने चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। शुक्रिया नईमुद्दीन जी, आप हमसे जुड़े और अपनी बात रखी। आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं जो हम ग्राफिक आपको बता रहे हैं। दरअसल सरकार के ये दावे हैं कि किस तरह से उसने यूरिया के लिए पूरा इंतजाम किया है, किस तरह से यूरिया है वो आने वाले 2 दिनों के भीतर आपको मिलने लग जाएगा, आपको यानी किसानों को मिलने लग जाएगा, क्रय विक्रय केंद्रों तक पहुंच जाएगा। और उसके लिए क्या कुछ इंतजामात सरकार ने किए हैं वो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सरकार का दावा है। लेकिन मुद्दा यह है कि किसानों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाए तो हालात हैं वो किस तरह से सुधरें। भीलवाड़ा, बारां, सवाई माधोपुर, दौसा, तमाम जगह हैं पूरे राजस्थान से हमारे संवाददाता फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लगातार नज़र बनाए हुए हैं किसानों की समस्या पर और खाद को लेकर जो कुछ माहौल बन रहा है। लगातार हम आपको खबरें दिखा भी रहे हैं और बोल राजस्थान बोल के अंदर पूरे मुद्दे को हम एक मंच पर लेकर आए हैं। इस पूरे मुद्दे पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कि राजस्थान में यूरिया की बहुत कमी चल रही है। किसान भाइयों में आपसे कहना चाहूंगा, नवंबर के महीने में टोंक जिले में 10,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15,000 मीट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने दे दिया है। और इस महीने में मैं आपसे वादा करता हूं कि 10,000 मीट्रिक टन यूरिया के स्थान पर 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया आपको उपलब्ध कराऊंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो कृषि मंत्री जी प्रभुलाल सैनी, उनका दावा आपने देखा किस तरह से सार्वजनिक मंच से वो दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए खाद की कमी है वो नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हालात क्या हैं वो आप लगातार हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किसान परेशान हैं और किसानों के मुद्दे पर समस्या है उस पर सियासत शुरू हो गई है। टोंक में किसानों पर लाठीचार्ज होता है, सर्दी है वो तेज़ है, घंटों कतारों में लगना पड़ता है किसान और उसके परिवार को, तब कहीं जाकर एक अदद यूरिया की बोरी है उसको मिलती है। और पूरे राजस्थान में खाद का वितरण किस तरह से होता है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो खाद वितरण करती हैं, राजफेड के ये आंकड़े हैं और ये बताते हैं, जिसमें इफ़को और IPL ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनका वितरण है वो राजफेड के ज़रिए होता है। और उसके अलावा तमाम जो निर्माता हैं यूरिया के वो प्राइवेट हैं और निजी क्षेत्र के यूरिया कंपनी हैं, जिसमें सरकार है तो बाध्यता कर सकती है कि अगर इनके लिए प्राथमिकता हो सकती है कि राजस्थान के अंदर जो आपूर्ति है खाद की वो पहले होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन कंपनियों का लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है। सरकार के पास में प्रावधान है, लेकिन हालात हैं वो फिर भी काबू में नहीं आ रहे। और अब सरकार का दावा है कि 2 दिन के भीतर है वो स्थिति सुधर जाएगी। बहरहाल युवा कवि सुमित श्रीवास्तव लिखते हैं कि तुम्हारी मेहनत को चूहे और नेता खा जाते, भूखों को कुछ नहीं मिलता, अनाज खुले में सड़ जाते हैं, वक्त पर पानी, बिजली और खाद नहीं, इसलिए मेरे देश के किसान भूखे मर जाते हैं।
कहीं धरती पुत्रों का काम से अपना मोह उनका भंग ना हो जाए, हालात कहीं बेकाबू ना हो जाए। बोल राजस्थान बोल में हम इसीलिए कह रहे हैं, संभालिए हालात। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात।